नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मत्स्य यूनिवर्सिटी के जितने भी जो स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, वो एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो एक तरीके से कब से कंडक्ट होने वाली है। जो हमारे लिए जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल हमारे लिए कब तक जारी होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट भी लेकर आया हूँ। साथ में एक जैसे नोटिस है, नोटिस के आधार पर भी आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए लगातार जो स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो कब तक होगा। देखो उससे पहले आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो आपका हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपकी क्लासेज है वो रेगुलर चल रही है। उसी के बाद में आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। अभी जैसे एक नोटिस के आधार पर मतलब कि जो टाइम टेबल है वो जारी हुआ है बीएड के छात्रों का, जो कि 20 मतलब कि जून से ही उनके एग्जाम है वो स्टार्ट है। अब हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है यानी कि पीडीयूएसयू यानी पंडित दीनदयाल शेखावट यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, बीबीए बीसीए के स्टूडेंट है, सभी के लिए जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है। और उसके लिए जो एग्जाम है वो 27 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। देखो आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर है मत्स्य यूनिवर्सिटी में एक तरीके से सेकंड सेमेस्टर में एक तरीके से अध्ययनरत जो स्टूडेंट है उन सभी को। ठीक है, आप सभी छात्रों के लिए जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले देखो जब भी आपका एग्जाम की डेट है वो एग्जाम की डेट जब आपकी घोषित होगी उसके तकरीबन तकरीबन आपको मैं क्लियर करूं तो उसके 15 से 20 दिन पहले। वैसे अब देखा जाए, देखो सेमेस्टर का और वैसे एनुअल के टाइम टेबल में काफी अंतर रहता है। आपको एक तरीके से जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर आपका जैसे एनुअल जैसे सेकंड ईयर है, अभी फिलहाल फाइनल ईयर है, अगर उसमें आपका टाइम टेबल जारी होता है तो वो टाइम टेबल 15 से 20 दिन पहले जारी हो जाता है, यानी जो भी आपकी डेट घोषित की जाती है। लेकिन सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि साल में 2 बार आपके एग्जाम हो रहे हैं, 2 बार आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उसी के बाद में मिड टर्म एग्जाम भी आपका हो रहा है। शायद आपका सेकंड ईयर का मिड टर्म एग्जाम आपका हो गया होगा और उसका भी आपका वेटेज देखा जाता है। मिड टर्म एग्जाम में भी आपको पास होना नेसेसरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका टाइम टेबल है, जब भी आपके एग्जाम की डेट घोषित की जाएगी उसके तकरीबन 10 या 15 दिन पहले या लास्ट 6-7 दिन पहले भी आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 10 दिन आप मान लीजिए कि यानी कि 10 दिन पहले आप सभी छात्रों के लिए जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। अब इस हिसाब से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो इससे पहले जो एक तरीके से पूरी पूरी संभावना बन रही थी कि आप सभी छात्रों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर का जितने भी जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो एक तरीके से जून में प्रस्तावित हो सकता था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि देखो अभी फिलहाल अगर टाइम टेबल भी जारी होता है तो 1-2 दिन में टाइम टेबल जारी हो जाएगा, तो आपका जो एग्जाम है वो तकरीबन 25 या 27 मतलब कि 25 से 27 से या मान लीजिए 30 तारीख के बीच में आपका एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकता है सेकंड सेमेस्टर का। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, देखो पूरी पूरी संभावना है, सूत्रों के हवाले से काफी बड़ी अपडेट है कि जून के फर्स्ट मतलब कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके एग्जाम्स में ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। आपको भी पता है कि सेमेस्टर में लगातार एक तरीके से सेशन चलते हैं और सेशन चलने की वजह से नेक्स्ट सेशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और सेमेस्टर में आपको जितनी एनुअल में छुट्टियां मिलती है आपको उतनी छुट्टियां भी आपको सेमेस्टर में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा, जुलाई में प्रस्तावित होगा। उसके लिए टाइम टेबल है वो आपका कंफर्म 100% जून में आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी देखो जितना भी जल्दी किया जाए वो एक तरीके से यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी में एक तरीके से जो कार्यरत जो भी एक तरीके से शिक्षक है, अगर उनके द्वारा जो प्रोसेस की जाती है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम से रिलेटेड जो भी एक तरीके से केंद्र वगैरह मतलब की परीक्षा केंद्र वगैरह उनके द्वारा घोषित की जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो टाइम से टाइम शेड्यूल के अनुसार सब कुछ हो जाता है तो बिल्कुल टाइम पर ही आपके फिक्स टाइम पर ही आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहना। आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जब आपका टाइम टेबल जारी होगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही अपडेट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।